आज हम बात करेंगे उस स्किल के बारे में जिसे हम देख कर के जज कर सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया काम कितना सेफ है। यानी हम जो काम करते हैं अपने लाइफ में, और आज का जो समय है पेंडेमिक का, कोविड-19 का, उस समय हमारे द्वारा किया गया काम हमारे लिए कितना सेफ है या कितना एट ऑफ रिस्क है हमारे लिए वो काम। तो चलिए जानते हैं उन सब कामों की लिस्ट जिनसे आपको कोई वायरस संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा बन सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए सब्सक्राइब के बटन को ताकि नेक्स्ट अपडेट भी आपको मिलता रहे। टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी करके उन कामों की लिस्ट जारी की है जिन्हें करने से कोरोना वायरस होने की संभावना या कहे तो खतरा हो सकता है। यानी टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन ये एक यूएस बेस्ड संस्थान है जिसने स्टडी किया, एनालिसिस किया कि ऐसे कौन कौन से काम हैं और उसको एक इजी वे में हमें बताया कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो करने से हमें खतरा हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कोरोना के दौर में कौन कौन से काम सबसे ज़्यादा सुरक्षित और कौन से काम सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया, यानी एक कह सकते हैं कि एक स्केल बनाया जिस स्केल पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं। 1 से स्टार्ट होता है और 10 पे ख़त्म होता है। यानी हम जैसे 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, वैसे वैसे खतरा बढ़ते रहेगा। यानी 1 पे हम सेफ है, 2 पे थोड़ा सेफ है, 3 पे और थोड़ा सेफ है, लेकिन जैसे हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो खतरा बढ़ते रहेगा। तो मैं आपको उस स्केल पर 1 नंबर के काम को बताता हूँ, जिसमें टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक रेस्टोरेंट, टेकवे, पेट्रोल पंप पर जाना, टेनिस खेलना और कैंपिंग करने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा न के बराबर होता है। यानी आप यदि मेल खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट, टेकवे पे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, कैंपिंग के लिए कोई जा रहे हैं, तो आपको इस वायरस से कोई खतरा नहीं, आप पूरी तरह से सेफ हैं। ये सब सारे काम जो है आपके स्केल पर नंबर 1 पे आता है, जो ग्रीन जोन दर्शाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नंबर आता है 2 और 3। तो 2 में आपका भी सेम आएगा जो मैंने आपको पहले बताया। अब 3 और 4 ये थोड़ा कम मध्यम खतरा, यानी यहाँ पर आपको खतरा बहुत कम है। ये जैसे कि आपने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए, अन्य लोगों के साथ वॉक या दौड़ने के साथ गए, गोल्फ खेलने गए, 2 दिन के लिए किसी होटल में रुक गए आप, या डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठना पड़ा आपको किसी बीमारी की वजह से, या लाइब्रेरी या म्यूज़ियम में बैठना पड़ा, रेस्टोरेंट्स में बाहर बैठकर यदि आप खाना खा रहे हैं और 1 घंटे मैदान में बिता रहे हैं, यहाँ पर चांसेस इज़ वेरी लेस कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज all these activities, all this work you can do by social distancing. So इसे चार्ट नंबर स्केल पर 3 और 4 के फिगर पे रखा गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया काम कम मध्यम खतरा है। अब हमें पता है कि 4 के बाद 5 और 6 आता है। तो यदि 5 से लेकर 6 तक, 6 के बीच की बात करें, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस में हम कम खतरा महसूस कर सकते हैं, यानी थोड़ा खतरा हो सकता है। इसमें आप दूसरे के घर पे यदि डिनर करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। बीच पर जाना, शॉपिंग मॉल में जाना, बच्चों के लिए किड्स स्कूल डे केयर या कैंपिंग पर भेजना, हफ्ते पर ऑफिस की बिल्डिंग में काम करना या बिल्डिंग पब्लिक स्विमिंग पूल में नहाना या फिर दोस्तों का रिश्तेदार के यहाँ घूमना, ये सारे एक्टिविटी 5 से लेकर के 6 के बीच में आते हैं, जो
दर्शाता है कि हम थोड़े से खतरे के ऊपर चल रहे हैं। तो यदि आपको भी ऐसे लगे कि आप इन जो मैंने अभी आपको काम बताया, एक्टिविटीज़ बताई, यदि आप इसमें से कोई काम कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़े से खतरे पे आप चल रहे हैं। अब यदि हम 7 की बात करें, 7वें नंबर पर अधिक मध्यम खतरा, में ज़्यादा थोड़ा खतरा बढ़ गया, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं और नंबर बढ़ रहे हैं तो खतरे भी बढ़ेंगे। तो इस 7 नंबर में कौन कौन से काम आते हैं ये ज़रा देख लें। तो बाल कटाने के लिए सैलून जाना, रेस्टोरेंट के अंदर बैठना, खाना और शादी या अंतिम संस्कार में शामिल होना, हवाई यात्रा करना, बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, हाथ मिलाना और गले मिलाना। ये सब जो काम है आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये अधिक खतरा है ये। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाल कटाने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के आप खाना खा रहे तो आप उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। शादी में या अंतिम संस्कार में जा रहे तो आप उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। तो ये जितने सारे एक्टिविटी है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है इस दौर में कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। और सबसे ज़्यादा खतरा मैं आपको बताता हूँ, स्केल 9 और 8 पर है। और इस स्केल पे कौन कौन से काम को बताया गया है मैं आपको बताता हूँ। आज के दौर में कोरोना संक्रमण होने के सबसे ज़्यादा चांस जिम में वर्कआउट करने, बुफे में खाना खाना, मनोरंजन पार्क में जाना, फिल्म देखना, म्यूजियम कॉन्सर्ट में शामिल होना, स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाना, 500 लोगों वाले धार्मिक समारोह में जाना या बार में जाना, ये सारे एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आपको चांसेस है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि यदि एक बंदा भी वहाँ पर इन्फेक्टेड पहुँच गया तो ये बंदा सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे एक बंदा सारे लोगों को कोरोना से इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप संभलिए और आप जज कीजिए कि आप इसमें से ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ या आप जो काम कर रहे हैं वो कितना खतरा है, वो कितना आपके लिए सेफ है और आपके फैमिली के लिए कितना सेफ है। तो ये था दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप भी अपने काम को जज कर पाए कि आपके द्वारा किया गया काम कितना सेफ है। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये एक टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किया गया सर्वे या कह सकते हैं कि एनालिसिस, जो यूएस बेस्ड संस्थान है उनके द्वारा किया गया है। और उन्होंने ही बताया, एक स्केल बनाया, उस पर सब सारे कामों को चर्चा किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा और रहेगा। और यदि आपको ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, हिट कीजिए लाइक के बटन को, ताकि आप भी अपडेट रहे नए चीज़ों के साथ। तो अलविदा।